हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे एकदम सेहतमंद। सो दोस्तों, सुबह का टाइम है लगभग आई थिंक पौने 8 नहीं, पौने 9 बजे का लगभग का टाइम हो रहा था ये। तो आयुष के पापा आ चुके थे आयुष को स्कूल ड्रॉप करके, और नाश्ता करे थे हम लोग। तो बस नाश्ते के लिए बन रही है साथ में ये चाय। तो सुबह का नाश्ता जो है चाय के बगैर तो अधूरा ही है। तो बस सुबह की चाय पी, इन्होंने भी नाश्ता किया। उसके बाद ये चले गए थे ऑफिस। फिर इनके ऑफिस जाने के बाद मैं आ गई थी अपनी बालकनी में, अपने प्लांट्स के पास, कि चलो अब इन प्लांटों में जो है पानी वगैरह डालते हैं। आजकल मौसम तो कभी तो एकदम से बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है, कभी हवा चल रही है, कभी धूप आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सितंबर का मंथ चालू हो गया है, लेकिन गर्मी भी ऐसी ही है भाई। तो आज तो ठीक ठाक था, हल्की फुल्की धूप तो आ रही थी, लेकिन गर्मी भी हो रही थी। लेकिन ठीक था मौसम, मतलब बहुत गर्मी नहीं थी। घर में तो ठीक है, घर के बाहर तो है थोड़ी सी गर्मी ना। तो बस बालकनी में आ गई हूँ। आजकल मैंने ना ये पाइप लगा लिया है पानी के लिए, तो इसी से मैं पानी जो है प्लांट्स में डालती हूँ। तो ये इसमें ना मैंने लगाया हुआ है। थोड़ी सी मैंने दूर्वा घास जो होती है, आप लोगों जानते होंगे काफ़ी लोग, जो पूजा में इस्तेमाल होती है। तो कई बार होता है कि घर में पूजा होती है तो क्या होती है, दूर्वा घास की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हमारे आसपास ऐसी कहीं ग्रीनरी है नहीं कि हम आसपास से तुरंत जाके लेके आ जाएं। और फिर कहीं से निकालते हैं तो पता नहीं होता वो कैसी है, होती है वहाँ, साफ़ होती है कि नहीं होती। तो इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत गमले में उगा रखी है। तो पूजा के लिए हो जाती है, मतलब कभी पाठ पूजा करवानी हो घर में तो उसके लिए उतनी हो जाती है। और उसी के साथ मैंने उगाया हुआ है मिंट, जो कि चटनी के लिए काम आ जाता है। इसकी बस थोड़ी बहुत पत्तियाँ भी बहुत, मतलब अपने घर का जो पुदीना होता है ना, उसमें अगर पत्तियाँ कम भी हो ना तो भी चलता है, खुशबू बहुत अच्छी से आ जाती है चटनी में। तो बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, ब्लू ब्लू से। तो बस इस तरह से कभी कभी, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं प्लांट्स को नहला देती हूँ। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, बारिश आती नहीं है, तो बेचारे प्लांट्स भी ना धूप में सूख से जाते हैं। ये देखो, ये जो है गिलोई का पौधा है जो कितना लंबा हो गया है ना, ये लटक गया पूरा। और कुछ तो कबूतर भी इनके ऊपर गंदगी कर देते हैं, तो कुछ इस वजह से भी मैं प्लांट्स को, पत्तियों को धो देती हूँ कभी कभी, कि जो गंदगी है वो दूर हो जाए। इस तरह से बहुत सारी धूल सी जम जाती है ना पत्तियों पे, स्पेशली मनी प्लांट का प्लांट ये सब जो होता है। तो कभी कभी इस तरह से पानी डाल देती हूँ तो पौधे भी नहा लेते हैं, उनको भी अच्छा लगता होगा ना। तो बस, और ये देखो, ये सदाबहार का है। सदाबहार का बड़ा ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। एक दूसरे गमले में वो तो बड़ा हो गया है, लेकिन ये बड़ा नहीं हो रहा। और ये देखो कड़ी पत्ता है, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और ये नींबू है, जिसमें नींबू तो उगने का नाम नहीं है। काफ़ी साल हो गए, मुझे याद भी नहीं कितने साल हो गए इस ट्री को, मेरे पास, इस प्लांट को, सॉरी। लेकिन अभी तक इसमें लेमन का एक फूल कुछ भी नहीं खिला है। हाँ, हालांकि अगर धूप प्रॉपर होती तो लगती यहाँ पे, तो शायद हो सकता था उगे, बट धूप क्योंकि प्रॉपर नहीं आती ना यहाँ पे, हल्की फुल्की सी आती है। देखो मैं जितनी भी आती धूप ना, कोशिश करती रहती हूँ कि प्लांट्स को ना सरकाती रहती हूँ। ये देखो दूसरा सदाबहार का है, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ना। तो इसको बस, ये जैसे जैसे धूप सरकती रहती है, तो जो प्लांट जो मुझसे खिसकाए जा सकते हैं हल्के फुल्के, उन्हें मैं आगे पीछे करती रहती हूँ धूप में, ताकि कुछ तो धूप इन पे लगे। तो बस सुबह का ये काम था, सारा काम हम निपटा लिया। उसके बाद बस मैं आराम से लेटी हुई थी, तो ये नहा के आया, तो देखो उसकी मस्ती चल रही है। तो बस वही मैं रिकॉर्ड करी थी कि, और गाना गा रहा था और अपनी मस्ती कर रहा, कह रहा था कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। एक बात बोली आपसे, तो मैंने कैमरा बंद नहीं किया। तो बस आया फिर कैमरा उसने बंद कर दिया कि प्लीज़ मम्मा कैमरा बंद करो ना। ये देखो कैमरा बंद कर दिया इसने। तो बस बैठे हुए थे। फिर उसके बाद नहाया धोया था ये, मैं तो सुबह ही नहा गई थी, अपना काम वगैरह सब निपटा के। ये देखिए, फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो शूट करी थी ना, तो इस तरह से होता है, चलते चलते वीडियो एकदम रुक जाती है। तो उस वक्त मैं ना चावल साफ़ कर रही थी, एक्चुअली पुलाव बना रही हूँ। तो चावल साफ़ हो गए थे, चावल पुलाव बनाने के लिए रख दिया मैंने गैस में, कुकर पर। और दूसरी तरफ मैं यहाँ ढूंढ रही थी ना, ढूंढ रही थी कि काली मिर्च कहाँ है। नहीं, एक्चुअली काली मिर्च तो मिल गई थी। मैं इसके लिए, सूजी का पैकेट है एक्चुअली, इसके लिए ना क्लिप नहीं मिल रही थी, तो मैं ढूंढ रही थी कि कहीं एक आधा क्लिप मिल जाए इसके लिए। नहीं तो फिर ये ना सूजी में ना खुला पैकेट रहेगा तो कीड़े पड़ने का डर रहता है। बट मैंने बहुत ढूंढा, क्लिप मिली ही नहीं। शायद इतनी ही होंगी मेरे पास, सब पैकेट में यूज़ हो चुकी थी। तो कोई और पैकेट खाली होगा, उसके बाद सूजी में लगाऊंगी। इस तरह की क्लिप जो होती है ना, पैकेट वाली चीज़ों को बंद कर देते हैं अच्छा आराम से, फिर तो सीलती नहीं है चीज़ें। तो ये देखिए, ये काली मिर्च है, तो उसका मैं पीसूँगी इसको। काली मिर्च होता है ना, रायता वगैरह में या खाने में डालने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं घर में ही छोटी सी मेरी वंडर शेफ़ की मिक्सी है, इसमें अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से इसका एकदम पाउडर सा फॉर्म में मिल जाता है। मैं सिर्फ एक बार लेके आई हूँ, रेडीमेड शॉप से लेके आई थी ये काली मिर्च का पाउडर। वो पाउडर जो मैं शॉप से लेके आई थी ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि काली मिर्च का, पता नहीं ऐसा लग रहा था क्या है, अजीब सा, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं।
मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो काली मिर्च का, मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उस मसाले से। और बहुत महंगा भी आया था और बहुत क्वांटिटी भी बहुत कम थी, और जो मसाला था वो भी काम का मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। तब से ही मैंने काली मिर्च को जो है घर में ही पीसना चालू कर दिया, और घर में ना काफ़ी अच्छा अपनी आंखों के सामने ये रहता है कि हाँ भाई काली मिर्च का पाउडर है। अब लगता है कि हाँ ये काली मिर्च का पाउडर है, क्योंकि हमने इसे घर में खुद अपनी आंखों के सामने पीसा है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से पिस गया, बहुत महीन सा पिस जाता है। इसमें छोटी सी है वंडर शेफ़ की ये मिक्सी, लेकिन बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए ना, मसाले स्पेशली बहुत अच्छे से कर देती है। तो अब बस मैं इस जार में इसको डालूंगी। ये चटनी का जार था, ये शेज़वान चटनी का। तो ये जो कांच वाले जितने भी जार घर में आते हैं ना, चाहे वो सॉस हो, सॉस की बोतल तो नहीं काम आती खैर, लेकिन जैम वगैरह की ये जो बोतल जिसमें मैंने जीरा पाउडर रखा है, ये जैम की है शायद। तो देखो इसमें मैंने जीरा पाउडर रखा है, और ये शेज़वानी में मैं ही रख देती हूँ काली मिर्च का पाउडर। और तो मैंने ये कुछ 2-3 डब्बे ना इस तरह से बना के रखे हैं। एक में काला नमक है, ये काली मिर्च का पाउडर, और साथ में जीरा पाउडर। कभी रायता वगैरह बनाते हैं ना तो साथ में काम आ जाते हैं, इसलिए तीनों एक साथ रखे हैं। तो जी ये देखिए इधर पुलाव भी बनके तैयार था। तो बस अब हम दोनों ने मिलके खाना खाया पुलाव, और साथ में था थोड़ा सा दही रायता बनाया था। और इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। होप सो ब्लॉग आपको पसंद आए।